सड़क किनारे लगी एक एंटीक दुकान पर मेरी नजर एक तांबे के सिक्के पर पड़ी। अपनी खास ताकत की वजह से मैं तुरंत समझ गया कि उसकी असली कीमत पूरे 10 लाख डॉलर थी। मैंने दुकानदार से उसकी कीमत पूछी। उसने कहा कि इससे कम में वह उसे 10,000 डॉलर में भी नहीं बेचेगा। मैंने उससे मोल भाव करने की कोशिश ही नहीं की। मैंने साफ कहा कि इस वक्त मेरे पास सिर्फ 100 डॉलर है। दुकानदार को लगा मैं उसका मजाक उड़ा रहा हूँ। उसने बिना सोचे मुझे मना कर दिया। मैं वहां से जाने का नाटक करने लगा। जैसा मैंने सोचा था उसने तुरंत मुझे वापस बुला लिया। इस बार उसने आखिरी कीमत 3,000 डॉलर बताई, लेकिन मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे। ये पहली बार था जब मैं किसी एंटीक चीज का सौदा करने आया था, इसलिए मैंने उससे कहा कि वह सिक्का मेरे लिए संभाल कर रखे, मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। इसके बाद मैं पास की दूसरी एंटीक दुकान पर पहुंच गया। उस दुकानदार की पहचान लोगों को नकली सामान बेचने के लिए थी। उसने भी मुझे आसान शिकार समझ लिया, लेकिन मैंने उसकी मेज पर रखी हर नकली चीज की सच्चाई सबके सामने खोल कर रख दी। देखते ही देखते वहां लोगों की भीड़ जुट गई। अपनी दुकान की बदनामी से डरकर उसने तुरंत मुझे 3,000 डॉलर दिए और हाथ जोड़कर अपनी दुकान छोड़ने की गुजारिश करने लगा। पहले वाले दुकानदार ने यह सब अपनी आंखों से देख लिया। वह भी घबरा गया। उसने तुरंत वह तांबे का सिक्का छिपा लिया और मुझसे बोला कि मैं उसे बिना पैसे लिए ही ले जाऊं, बस उसकी दुकान की पोल मत खोलूं। लेकिन मैंने फिर भी उसे पूरे 3,000 डॉलर देकर वह सिक्का खरीद लिया। उसके बाद मैं वह सिक्का बेचने एक बड़ी एंटीक दुकान पर पहुंचा। वहीं मेरी मुलाकात एक अमीर युवती से हुई। वह अपनी एक पुरानी चीनी मिट्टी की कलाकृति की जांच करवाने आई थी। दुकान के मालिक ने पूरे विश्वास के साथ कहा कि यह कलाकृति 300 साल पुरानी है और इसकी कीमत कम से कम 30 लाख डॉलर है। लेकिन अपनी खास ताकत से मैंने एक नजर में पहचान लिया कि वह चीज पूरी तरह नकली थी। मैंने भलाई के लिए उस लड़की को ठगे जाने से बचाने की कोशिश की, लेकिन उसे लगा कि मेरी नीयत खराब है और उसने मुझे वहां से निकल जाने को कहा। तभी दुकान का मालिक बीच में आ गया। उसने मुझ पर उसकी प्रतिष्ठा खराब करने का आरोप लगाया और माफी मांगे बिना जाने से मना कर दिया। मैंने बिना कुछ कहे वह चीनी मिट्टी की कलाकृति जमीन पर पटक कर तोड़ दी। यह देखकर वहां मौजूद सभी लोग गुस्से से भड़क उठे, लेकिन मैंने आराम से उसके टूटे हुए टुकड़े उठाए और उनमें मौजूद नकली होने के साफ निशान सबको दिखा दिए। दुकान के मालिक ने ध्यान से उन्हें देखा। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने वहीं सबके सामने मुझसे माफी मांग ली। इसके बाद मैंने अपना तांबे का सिक्का उसे दिखाया। सिक्का देखते ही उसकी आंखें चमक उठी। उसने बताया कि उसकी असली कीमत 10 लाख डॉलर है। अपनी पिछली बदसलूकी की भरपाई करने के लिए उसने मुझे 13 लाख डॉलर देने की पेशकश कर दी। मैं पैसे लेकर वहां से निकलने ही वाला था कि वह अमीर युवती मेरी पहचानने की क्षमता से बेहद प्रभावित हो गई। उसने मुझे 7 लाख डॉलर देकर अपनी एक पुरानी पेंटिंग की जांच करने का प्रस्ताव दिया। मैंने तुरंत उसकी बात मान ली। मैंने जैसे ही उस पेंटिंग को देखा मुझे समझ आ गया कि वह भी नकली थी, लेकिन वहां मौजूद किसी ने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। सबने मुझे डांटना शुरू कर दिया, क्योंकि अभी अभी एक मशहूर विशेषज्ञ ने उसे 1000 साल पुरानी असली पेंटिंग बताया था जिसकी कीमत कम से कम 3 करोड़ डॉलर बताई गई थी। मुझे यह बात बिल्कुल हास्यास्पद लगी। मैंने सीधे उस पेंटिंग पर थूक दिया। यह देखकर वहां मौजूद हर इंसान गुस्से से चिल्लाने लगा। विशेषज्ञ ने तुरंत सिक्योरिटी बुला ली और मुझे नुकसान की भरपाई करने की धमकी दी, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं डरा। मैंने सबको उस जगह की तरफ इशारा किया जहां मेरा थूक गिरा था। वहां असली कलाकार की जगह किसी और का छिपा हुआ हस्ताक्षर साफ दिखाई देने लगा। उसी पल साबित हो गया कि वह पेंटिंग नकली थी। यह सच सामने आते ही अमीर युवती का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। जिस विशेषज्ञ पर उसने भरोसा किया था उसी की गलत जांच की वजह से उसके 30 मिलियन डॉलर डूबने वाले थे। विशेषज्ञ बहाने बनाने लगा, लेकिन मैंने उसकी एक भी चाल नहीं चलने दी। मैंने वहां रखा एक फूलदान तोड़ दिया। उसके अंदर पिछले साल की निर्माण तारीख साफ छपी हुई थी। फिर मैंने एक जेड का लटकन साफ किया और उसका रंग तुरंत उतरने लगा। तभी सबको समझ आ गया कि वह विशेषज्ञ लड़की की अनजान होने का फायदा उठाकर असली एंटीक चीजों की जगह नकली सामान रखता आ रहा था। युवती गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने उसी समय उसे पुलिस के हवाले कर दिया और अपने पूरे नुकसान की भरपाई करने का आदेश भी दिलवा दिया। मेरी वजह से करोड़ों डॉलर का नुकसान बच गया था, इसलिए उसने खुशी खुशी मुझे इनाम में 3 मिलियन डॉलर और दे दिए। सिर्फ एक ही दिन में मेरी कुल दौलत 100 डॉलर से बढ़कर 50 लाख डॉलर तक पहुंच गई।